दर्जी और हाथी की कहानी। एक बार की बात है, कहीं दूर किसी गांव में एक दर्जी रहा करता था। उसी दर्जी का एक दुकान था। उस दुकान पर दर्जी लोगों का कपड़ा सिला करता था। उसी गांव में एक हाथी रहा करता था। वह हाथी तालाब में रोज नहाने जाया करता था। तालाब के रास्ते में दर्जी का दुकान पड़ता था। दर्जी रोज हाथी को खाने के लिए फल दिया करता था। एक दिन दर्जी किसी काम के कारण अपने दुकान पर नहीं आया। उस दिन दर्जी के दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा हुआ था। हाथी ने अपना सूंड दुकान के अंदर किया ताकि दर्जी उसे कुछ खाने को दे सके, पर आज दर्जी तो दुकान पर था ही नहीं। दर्जी के बेटे ने हाथी के सूंड में सुई घुसा दिया, जिसके कारण हाथी को पीड़ा होने लगी। हाथी ने सोच लिया कि आज दर्जी के बेटे को सबक सिखाना ही होगा। उस समय वह हाथी नहाने के लिए तालाब की ओर चल दिया। जब वह तालाब से नहा कर आ रहा था तो उसने अपने सूंड में कीचड़ भर लिया। सूंड का कीचड़ लेकर दर्जी के दुकान पर फेंक दिया। कीचड़ के कारण दुकान में मौजूद सभी नए कपड़े खराब हो गए। साथ ही दर्जी का बेटा भी गंदा हो गया। अब दर्जी के बेटे को सबक मिल चुका था। जब दर्जी को यह खबर मिली तो उसे बहुत ही दुख हुआ। दर्जी ने अपने बेटे से ऐसा करने को मना किया। अगले दिन दर्जी ने हाथी को प्रेम किया, उसके सर को सहलाया। फिर से दर्जी और हाथी एक अच्छे दोस्त बन गए। अब दर्जी के दुकान पर जब भी हाथी आता तो उसे दर्जी और दर्जी का बेटा खाने को फल दिया करते थे। यह कहानी यहीं खत्म। हाथी और दर्जी की कहानी भले ही एक पुरानी कहानी क्यों न हो, पर यह कहानी मज़ेदार और सीख से भरी कहानी है। दूसरे शब्दों में, दर्जी और हाथी की कहानी पढ़ने से सीख मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। साथ ही मज़ा भी आता है कि कैसे हाथी ने दर्जी के दुकान पर कीचड़ फेंका। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं। नटखट परी और जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर तक जाती और नए लोग व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखना है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती है। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाए तब तुम उन्हें देख सकते हो। अभी रात हो गई है, सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसे नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है। उसने देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगते हैं। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता। तभी लड़के के कमरे में इस तरह की शोर सुनकर वहां पर उसकी माँ आने लगती है। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही है। लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा।
और वह भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। कहानी से सीख। हर किसी में एक नटखट और शरारतीपन छिपा होता है, फिर चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी।